चीन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हां, सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर इस वक्त चीन की तरफ से आ रही है। चीन में तबाही का मंजर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चीन में जो आफत आई है वह बिल्कुल नहीं रुक रही है। कहीं भी आफत आती है तो एक समय के बाद रुकना शुरू हो जाती है, लेकिन चीन में लगातार बढ़ती तबाही के कारण चीन में एक बहुत ही भयंकर और बड़ी घटना हो गई है। आपको जान करके भी बेहद हैरानी होने वाली है। आपको बता दें, चीन में राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी फुटेज आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर बड़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे चीन के राष्ट्रपति भवन के अंदर पानी घुस गया और ये पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन इस वक्त डूब गया है। बाहर से राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई दे रहा है। यही नहीं, चीन में जिन जिन जगहों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उन शहरों में भीषण आग लग चुकी है, जिसके कारण वहाँ पर जो भी इंसान हैं भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंसान, लगभग की 13 लाख इंसान जल कर के राख हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, तबाही का मंजर आप लोग अपने इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको रुख करते हैं, ले चलते हैं चीन के मध्य इलाके में। जी हाँ, चीन के मध्य इलाके में, जिसका नाम है चेंगडू। जी हाँ, चेंगडू इलाके में इस वक्त 2 डैम टूटने की वजह से वहाँ पर मौजूद 2 शहरों में भयंकर पानी लबालब बढ़ गया है, तो वहीं पूरे के पूरे घर बहने लगे हैं। आपको बता दें कि चीन जिस प्रकार से स्प्रिंग के ऊपर बिल्डिंगें बनाता है और वो स्प्रिंग इस समय पानी के बहाव के कारण धंस गए और ज़मीन के धंसने के कारण ये सभी बिल्डिंगें अब पानी के ऊपर तैरने लगी हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है चेंगडू से। आपको बता दें कि चाइना के अन्य हिस्सों में भी यही हाल है और इस हाल के चलते अब चाइना के लगभग 13 लाख लोग नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ चुके हैं और वो लोग नॉर्थ कोरिया में शरणार्थी के रूप में रहना चाह रहे हैं। तो वहीं चीन के शरणार्थियों से भरा हुआ एक जहाज़ जिसमें 22,000 लोग बैठे हुए हैं, वो जहाज़ भारत के वेस्ट बंगाल के तट पर आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि चाइना से एक जहाज़ भर के इंसान आ रहे हैं और वो कोलकाता के पास पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शरणार्थी के रूप में भारत में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि चीन के इस समय जो हालात है वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस हालात में चीन देश में रहना अपने जान के गंवाने के काबिल है। आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि भीषण आग की वजह से वहाँ पर 13 लाख लोग चीन की आग में जलकर एकदम से बुझ चुके हैं। वहीं देखा जाए तो ज़मीन धंसने की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही तेज़ है और सबसे बड़ी घटना तो चीन में यह हो रही है कि चीन का जो भयंकर ज़मीन फटने वाली समस्या है वह नहीं रुक रही है। अब वह समस्या बढ़ करके इतनी आगे आ चुकी है कि आपको जानकर हैरानी होगी, काओसिंग इलाके को वह पूरी तरीके से काट चुकी है। जी हाँ, चीन का जो काओसिंग इलाका है वह समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और वहाँ पर धरती फटने की वजह से काओसिंग इलाका समुद्र में बह चुका है और जिस पर चाइना का पूरा कंट्रोल खो चुका है। अब चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है। तो चाइना में इस भयंकर तबाही को लेकर के चाइना से एक जहाज़ आदमी जो कलकत्ता के तट पर पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर के आपके मन में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि भारत उन एक जहाज़ भर के आदमियों को अपने शहर में रहने दे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आपको बता दें कि लंदन टाइम्स का एक पत्रिका है, उसने अपने पत्रिका में छापा है कि चीन में जो इस समय तबाही आ रही है, उसी तबाही के बीच लगभग चीन की 20% आबादी एक नए वायरस से ग्रसित हो गई है। जी हाँ, यह वायरस कोरोना से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वायरस का पता अभी सिर्फ चीन को ही चला है। चीन में किसी और को नहीं बताया है और वो 20,000 लोग यदि भारत में पहुंच जाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से वह महामारी फिर भारत को अपने चपेट में ले सकता है। तो ऐसे में भारत उन लोगों को अपने यहाँ रहने दे या नहीं, यह बात आप हमें बताएं। साथ ही साथ चाइना के इन सभी चीज़ों को लेकर के आपके मन में जो भी विचार हो वो ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
और चाइना में आई इस बड़ी तबाही के बारे में एक एक पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यदि आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, भारत माता के सपूत हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके भारत का मान जरूर बढ़ाएं। तो आपको बता दें कि चाइना में जो इस समय बड़ी तस्वीरें आ रही हैं वो ये हैं कि चाइना में भूकंप रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उस भूकंप की वजह से चाइना में मौजूद 3 डैम और टूट चुके हैं। और जो ये 3 डैम टूटे हुए हैं ये चेंगडू इलाके के टूटे हुए हैं, जिसके कारण चेंगडू इलाके में बनी बिल्डिंगें पानी में बह रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय चाइना की तबाही देख पा रहे हैं, चाइना में धरती फटने की वजह से अब बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, लेकिन चीन को ये याद रखना होगा कि चीन के यहाँ जो तबाही आई है उसको ट्रिगर करने में, उसको बढ़ाने में खुद चीन का हाथ है, क्योंकि चीन खुद प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ करता है कि उसके कारण उसे बहुत ही भारी कीमत इस वक्त चुकानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि यदि ऐसी ही तबाही आती रही तो बहुत ही जल्द चीन के ल्हासा इलाके में, जी हाँ, चीन के ल्हासा इलाके में भयंकर विस्फोट हो सकता है, क्योंकि चीन के ल्हासा इलाके में चीन का न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है। और बताया जा रहा है कि यदि यह विस्फोट चीन के ल्हासा इलाके में हो गया तो चीन के साथ साथ भारत, भूटान और नेपाल में भी भयंकर रेडिएशन आ सकते हैं। इसलिए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि चीन के ल्हासा शहर को बचाया जाए या फिर चीन के ल्हासा शहर में मौजूद परमाणु बम को हटाने में चीन की सहायता किया जाए। हालांकि सरकार अभी इस पर अपनी निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या भारत को ल्हासा शहर बचाने में चीन की मदद करनी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चीन में जितनी भी तबाही आई है वो चीन के इंजीनियर और वैज्ञानिकों की गलती की वजह से आई है। यदि चीन के वैज्ञानिक अपनी गलती नहीं करते और बचकाना हरकत वाली एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो शायद चीन में ये तबाही रुक सकती थी और चीन इन सब से बच सकता था। लेकिन चीन में आए इस भयंकर तबाही को लेकर के पूरा का पूरा चीन इस समय शमशान बना हुआ है। चारों तरफ लाशें दिख रही हैं, तो वहीं वहां पर आए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 13 लाख लोग जलकर राख हो गए हैं। क्या कहना है आपको चीन के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, साथ ही साथ वहां के सरकार के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर करें।